Late 2015, I was posted as CEO of Food Safety and Standards Authority of India. So FSSAI में मैंने देखा कि we are basically trying to ensure safe and wholesome food for our citizens through regulatory approach. I realized कि हमारी कंट्री में बहुत सारे छोटे फूड बिजनेसेस हैं, पैटी फूड वेंडर्स हैं और कंज्यूमर्स इतने जागरूक नहीं है फूड सेफ्टी के बारे में। ये थॉट कि जो कंप्लायंस का मॉडल है फूड सेफ्टी इंश्योर करने का, उसके साथ में कुछ और करने की भी आवश्यकता है। तो दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड मूवमेंट कॉल्ड। हाय एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी गोयल, डाइटिशियन एंड वेलनेस एक्सपर्ट, फाउंडर न्यूट्रिशियल। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं इज अ वेरी पावरफुल पर्सनालिटी, मिस्टर पवन अग्रवाल। नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस my guest. He has served as former CEO of FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, and currently he is CEO and founder of Food Future Foundation. He has also served as secretary to the Government of India in the Department of Consumer Affairs. I'm so delighted and honored to have you, sir, with us. Sir, सबसे पहले welcome. Thank you, Shilpi. I'm so happy to be with you for this podcast. Thank you so much, sir, for accepting our invitation. सर, मुझे याद है मैं सबसे पहले आपसे दिल्ली में मिली थी, जहाँ पर FSSAI ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी ईट इंडिया मूवमेंट के तहत, जहाँ पर मैं अपने स्टेट छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही थी और तब पहली बार हम मिले थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सर, ये जो फूड ईट राइट मूवमेंट आप FSSAI में जब थे, आपने शुरू किया था और 5 साल आपने वहाँ सर्व किया FSSAI में एज अ CEO, तो ये इंटरेस्ट आपका जो फूड एंड न्यूट्रिशन और वेलनेस के उसमें है, सर, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, I'm a career civil servant. तो in course of my career in late 2015, I was posted as CEO of Food Safety and Standards Authority of India. So FSSAI में मैंने देखा कि we are basically trying to ensure safe and wholesome food for our citizens through regulatory approach. So वहाँ पर rules हैं and the businesses are supposed to comply with those rules. I realized कि हमारी कंट्री में बहुत सारे छोटे फूड बिजनेसेस हैं, पैटी फूड वेंडर्स हैं और कंज्यूमर्स इतने जागरूक नहीं है फूड सेफ्टी के बारे में। ये थॉट कि जो कंप्लायंस का मॉडल है फूड सेफ्टी इंश्योर करने का, उसके साथ में कुछ और करने की भी आवश्यकता है। So that is why we started a movement called Eat Right India, rapidly create awareness on food safety. But we also realize that food not only has to be safe, it has to be healthy as well. So हालांकि हेल्थ को लेकर द regulations around healthy foods will have to be only in the form of advisories, and they cannot be in the same league like the food safety regulations. But the two are interconnected, and that is why we called it as Eat Right India Movement. And वहीं पर आपसे मुलाकात हुई थी. I still remember. We were trying to create or mobilize, experts across the country who could take these ideas forward, through the length and breadth of the. Correct. So thank you, Shilpi, who have being a very important part of the impact movement, and and to continue to inspire citizens, youngsters on eating right. I follow you and your work. You are doing an exemplary work in this area. Thank you very थैंक यू सो मच, सर। much. सर, ये जो ईट राइट मूवमेंट जब शुरू हुआ था, हमने ईट राइट की इतनी कैंपेनिंग की और बहुत कुछ उस समय हुआ। मोदी जी भी इस थॉट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मोटापा भारत छोड़ो अभियान मोदी जी ने भी एक वो शुरू किया और आप भी इस चीज़ के लिए इतना वर्क कर रहे हैं
क्योंकि इंडिया कहीं न कहीं डायबिटीज़ कैपिटल तो बनता ही जा रहा है और साथ ही साथ अब ओबेसिटी का रेट जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक है वो है हमारे बच्चे, हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है, उसमें जो जंक फूड का चलन हो गया है और जिस तरह से गैजेट्स ने उनको घेर लिया है और हमारा एक्टिविटी पैटर्न बिल्कुल सेडेंटरी हो गया है। तो ऐसे में सर आपकी एक पहल है ये फूड सेफ्टी और फूड फ्यूचर फाउंडेशन की। तो सर ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये नाम भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आपकी ये फाउंडेशन क्या करती है उसके बारे में आप बताएँ? देखिए ऐसा है कि अ, हम सब जानते हैं कि फूड रिलेटेड बिहेवियर्स चेंज करना उतना आसान एंड इसलिए अक्रॉस द वर्ल्ड इस एरिया में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है और इसमें बहुत सक्सेस भी नहीं मिली है बिकॉज ये हैबिट्स जो हमारी फूड रिलेटेड हैबिट्स हैं उस पे कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। फैमिली एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है और ओवरऑल फूड एनवायरनमेंट आप कहाँ रह रहे हैं, किस तरह का फूड वहाँ पर अवेलेबल है, वो सब मैटर करता है। तो इसलिए लोगों का ईटिंग पैटर्न्स बदल पाना और बदलना उतना आसान नहीं है। बट a beginning has to be made somewhere and we realized कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में बच्चे यू नो 12 से 14 साल तक एक स्कूल में रहते हैं। अगर स्कूल के माध्यम से इसको अगर टेकअप किया जाए तो हो सकता है कि सक्सेस भी है। फिर अक्रॉस द वर्ल्ड देख रहे थे कि इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्कूल एनवायरनमेंट्स के साथ में इंटीग्रेट किया है, स्कूल जब मील्स सर्व होते हैं उसके साथ में इंटीग्रेट किया है और उसी मॉडल को लेकर हम लोगों ने ईट वेल लिव वेल का प्रोग्राम शुरू किया है। इसके बारे में मैं और बताऊंगा। जी सर। तो सर ये प्रोग्राम के बारे में आपसे जब थोड़े समय पहले मेरी बात हो रही थी, तो आपने बताया कि कुछ 21 हैबिट का प्रोटोकॉल हम ट्रेन करते हैं टीचर्स को, जो वो स्टूडेंट्स को आगे इम्पार्ट करते हैं। तो 7 एंड 7 एंड 7 का आप कुछ मुझे बता रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स बताएँ कि फूड फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल के माध्यम से बच्चों तक कैसे पहुँच पाता है? देखिए वैसे तो जो बात आपने कही है कि ईटिंग वेल, ईटिंग राइट, सेफ न्यूट्रिशियस फूड, ये उतने ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है। बट अगर इसकी डिटेल्स में आप जाकर देखना चाहें तो जो लेयर के नीचे की लेयर निकलती रहती है वो जो है छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाए ये उतना आसान भी नहीं है। करेक्ट। बिकॉज कुछ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जैसे फूड और न्यूट्रिशन को लेकर, उनको हम बड़े लोग ही अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। राइट। और फिर छोटे बच्चों को कैसे वो आइडियाज़, उनको इतने कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ जो होते हैं पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट को लेकर बहुत कॉम्प्लिकेशन से समझने में, तो वो आइडियाज़ उनको कैसे समझाए जाएं जिससे कि दे नॉट ओनली लर्न इट, दे प्रैक्टिस इट and they carry it in their minds and their habits throughout their life. तो यही हमारा एफर्ट है। इसमें हमने 3 क्लस्टर्स में हैबिट्स को रखा है। फर्स्ट क्लस्टर है हैबिट्स अराउंड रोटीज, सो स्मार्ट रूटीन। स्मार्ट रूटीन में पहले शुरू होता है कि रिस्पेक्ट योर मील टाइम्स। ये मील टाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कि ब्रेकफास्ट काफ़ी लोग स्किप करते हैं और जो बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल चले जाते हैं लेट, थोड़ा सा लेज करते हैं अपने उठने से पहले, और फिर पेरेंट्स की अगर वर्किंग है तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट इज़ द मेन कैजुअलिटी फॉर मोशन चिल्ड्रन।
एंड जो स्कूल का मील होता है दैट इज ओनली अवेलेबल अराउंड 10 इन द मकेर. So इतना गैप हो जाता है in the first day. So a child is without food till about 10-11 o'clock if they do not have proper breakfast. एंड सेकेंड इज कि इंडिया में कोई ट्रेडिशन ही है कि हम लोग डिनर बहुत लेट करते हैं. तो वही चीज़ें हैं कि प्रॉपर मील का टाइमिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज आवर बॉडी गेट्स वेरी कंफ्यूज अबाउट द फूड वी आर हैविंग. फिर कंटिन्यूअसली स्नैकिंग का जो हमारे ट्रेडिशन है और आदत पड़ चुकी है कि फूड इज अवेलेबल ऑल द टाइम एनीवेयर, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है. तो इस तरह से लेकर माइंडफुल ईटिंग, सॉरी यू नो रिस्पेक्टिंग मील टाइम्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट. इस तरह से हाइड्रेशन को लेकर, स्लीप को लेकर, स्क्रीन टाइम को लेकर, फिजिकल एक्टिविटी और पर्सनल हाइजीन एंड देन माइंडफुलनेस को लेकर, अपना इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग को लेकर, ये 7 हैबिट्स हैं. उसको अगर आप इम्बाइब करेंगे then you are all to a strong footing as far as health is concerned. Second set of 7 habits are around the nutrients. तो उसमें वो 3 हमारे मैक्रोज होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स कैसे वाइजली चूज किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी के लिए होता है, अगर मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो मैं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट. तो इसमें जो एक किक है ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी बहुत जल्दी देता है, दैट में नीड इम्बैलेंस इन योर मेटाबॉलिज्म. वो समझ पाना और उसको लोग प्रैक्टिस करना कि उसको मेटाबॉलिज्म को डिले करने के लिए लो रिलीजिंग एनर्जी वाले जो फूड्स होते हैं जिसमें फाइबर होता है या फूड का कॉम्बिनेशन होता है, उसको लेना जरूरी है. तो दिस बिकम्स ए वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर इवन एडल्ट्स टू अंडरस्टैंड. बच्चे अगर शुरू से ही उनको इस तरह से समझाया जाए तो आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड इट एंड दे विल ऑल्सो अप्रिशिएट द मीनिंग ऑफ दिस. तो इस तरह से 7 हैबिट्स आर अराउंड चूजिंग द हेल्दी फूड्स. So, carbs हो गया, proteins, fats, gut friendly food, vitamins and minerals, and then limit the consumption of eating of sugar and salt. So, ये 7 habits are around nutrients, and last 7 habits are how we eat. Mindful eating. So, mindful eating के जो habits हैं, which starts from eating slowly, chewing your food well, to ensuring that your food is safe, having a variety of foods, because having a variety ensures that you get all the nutrients that you need, by combination of different kind of foods. Be balance in your diets, prioritizing local and seasonal foods, which often are tastier, so these 7 event not wasting food. So इस तरह से ये 7 हैबिट्स आर अबाउट माइंडफुल ईटिंग. तो कुल मिलाकर ये 21 हैबिट्स का एक पैकेज हो गया. नाउ ईच ऑफ दीज हैबिट्स उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को बड़े आसान तरीके से छोटे छोटे मिनी लेसन्स में कन्वर्सेशन के जरिए टीचर्स बच्चों को समझाएंगे. नॉट इन द फॉर्म ऑफ डूज एंड डोंट्स, बट इन द फॉर्म ऑफ having very open-ended conversations so that they can understand not only the meaning but also practice have part of that habit in course of that lesson. And इसमें से कुछ एक्टिविटी जो कुछ कन्वर्सेशन को अपने घर पर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ में करेंगे, अपनी फैमिली के साथ में करेंगे. सो फैमिली में उसका रीइंफोर्समेंट है जाता. साथ साथ में इन हैबिट्स के लिए पोस्टर्स बनाए गए हैं सो दैट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स are not only told through conversations or discussed in conversations, but there is a visual aid so that children can remember it and can remember it for a long, long time.
तो ये सब मिला जुला कर एक पैकेज बनाया गया है। साथ में डिजिटल इंटरफेस बनाया गया है। डिजिटल इंटरफेस से हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे टीचर्स हैबिट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स पिकअप कर रहे हैं, दे कैन आइडियली दे शुड डू डेली, बट अगर वो डेली संभव नहीं होता है तो हफ्ते में एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। टेक अप वन हैबिट एट ए टाइम एंड देन अंडरस्टैंड अबाउट इट, डिस्कस अबाउट इट, use visual aids to explain it to the children, and then also have some home or family involvement in discussion about that topic. आपका कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना, आपको नच करना टाइप टू टाइप, वो डिजिटल इंटरफेस तैयार किया जाएगा। इसमें जो है आपको ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रेस आपको नच करेंगे कि आपने इतनी हैबिट करी है, ये रह गया है, आप इसको टेकअप कीजिए। तो आई थिंक टू एंश्योर दैट आवर schools get used to, you know, this special way of learning about food and nutrition to this program is very, very important. करेक्ट। It's not going to be easy. सर टीचर्स में फील कि ये तो बहुत काम आ गया है, इसलिए हमारा एफर्ट है कि इसको इतना सिंपल किया जाए क्योंकि टीचर्स को उसमें ये काम की तरह लगेगा ही नहीं। एंड इन एनी केस whether it is children or adults, these days everyone is very aware कि भाई हमारी फूड हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब थोड़ा सा वी आर लूजिंग कंट्रोल ओवर इट एंड वी वांट टू हैव बेटर कंट्रोल ऑन इट। करना चाहते हैं बट दे डू नॉट हैव ए क्लू हाउ टू डू टू गो अबाउट राइट। एंड इसका एक ही तरीका है, वो तरीका आसान नहीं है। तरीका ये है कि आपको ये डेली करना नहीं और आपको ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है आपके लिए। अगर आपने अपनी हैबिट्स बदलनी है तो मुझे अपनी हैबिट बदलने के लिए आई कांट आउटसोर्स इट टू शिल्पी कि आप कर लीजिए या तो ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर इफ वो अपनी हैबिट बदलनी है उसी को करना होगा और इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं है। तो अगर आपको आदत बनानी है कोई, तो यू हैव टू डू इट ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस। एंड अगर स्कूल के माध्यम से क्लासरूम्स के थ्रू टीचर्स को इन्वॉल्व करके अगर ये हम इंटरवेंशन करते हैं और अगर हम फैमिलीज को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हमें सक्सेस मिलेगी। सर बिल्कुल सही बात है। और ये मेरे खुद के इंटरेस्ट एरिया से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बचपन में जो कि फाउंडेशन ऑफ हेल्थ वाला टाइम है, अगर उसी समय सही बीज बो दिए जाएं तो आगे चल के हमारा कितना लोड बचेगा, मतलब डिसीज़ का लोड, क्योर का लोड, और हम अभी से ही अपनी पूरी पब्लिक को प्रिवेंट कर पाएंगे बड़ी बड़ी बीमारियों से। और ये तो सभी को पता है कि 80% जो हमारी बीमारियां हैं वो हमारे खाने पीने और लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई हैं। तो अगर इसकी रूट हमने शुरू से ही सही डाल दी बच्चों के अंदर तो डेफिनेटली फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ब्राइट एंड सक्सेसफुल। और एक यही तरीका जो है कि फूड का एक क्रैश कोर्स, न्यूट्रिशन का एक क्रैश कोर्स, या आप कह सकते हैं फूड लिटरेसी बच्चों को बहुत अर्ली एज में और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो सिस्टम पे ही इंटीग्रेट हो जाए। क्योंकि आज अगर मैं खुद सोचूं तो मैं कितने लोगों तक अप्रोच कर पाऊंगी, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो एक बड़ा अभियान के रूप में इसे देख रहे हैं ताकि ये एक बड़े लेवल पे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बहुत ही डाइजेस्टिबल फॉर्म पे, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म पे पहुंच सके। तो सर मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल ये है कि ये जो 21 हैबिट्स का ये जो पूरा मॉड्यूल है ये तो एक साल में फिट हो जाएगा, उसके बाद अगले साल क्या बच्चे सेम चीज़ों को रिपीटेडली पढ़ते चले जाएंगे या फिर हर साल उनके लिए कुछ नई चीज़ें आएंगी? देखिए, जो हैबिट फॉर्मेशन है वो रेपुटेशन रेइंफोर्समेंट से ही डेवलप होती है। तो यही चीज़ें उनको बार बार थोड़ा सा उसमें डेप्थ बढ़ जाएगी, थोड़ा नेचर ऑफ डिस्कशन उसमें चेंज हो जाएगी, बिकॉज वी वांट दोज थिंग्स शुड बी विद देम लाइफ लॉन्ग। तो खाना आप लाइफ में या दिन मतलब एक बार तो नहीं खाते हैं ना, डेली खाते हैं, ईयर आफ्टर ईयर खाते हैं। हैबिट्स जो हैं आपकी, दे हैव टू बी विद यू थ्रू आउट योर लाइफ। एंड स्कूल के ओकेजन पर
वो अगर हम रिफ्लेक्शन रीइंफोर्समेंट कंटिन्यूअस करते रहें तो आई थिंक दैट विल हेल्प इन डीपर engagement of children and families with these habits. सर मेरा एक बहुत वो बोरिंग मतलब ये बिल्कुल है कि रेपुटेशन से ये बोरिंग नहीं होना चाहिए. हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू किया है जो कंटेंट का फ्रेमवर्क हम दे रहे हैं हम तो उसमें कंटेंट पे बहुत लिमिटेड क्यूज दे रहे हैं, कुछ विजुअल्स दे रहे हैं. बट जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा through participation of children, participation of teachers, participation of experts like you, I'm sure more and more content will get developed. Your ways of doing it will be found out. तो अभी तो I call it that we are introducing a new language of health to our children. We are calling it a language of health with 21 alphabets. Nice. So our language of health, as we begin by learning alphabets and then begin to make words from there, फिर सेंटेंस से पूरी स्क्रिप्ट लिख देते हैं, बाद में स्टोरीज लिख देते हैं. तो इसी तरह से योर these 21 habits becomes the vocabulary for health, which you can build over the years and build stories of the success of your life. उसमें स्टोरी जैसे assume that a class 7 or class 8 student, he builds a story. उसकी स्टोरी क्या हो सकती है? स्टोरी ये होगी कि 21 हैबिट्स के अराउंड ही बिल्ड्स a habit of builds a story of health of his grandfather. उनको साथ में बैठकर वो इंट्रोडक्शन में वो पहले पूरे डेटा कलेक्ट कर रहा है, उनकी शुरू से बचपन से और अब तक की आदतें रही है, कौन सी आदत, कौन सी इनकी हैबिट डिजायरेबल थी, हेल्थी थी, कौन सी आदत दी थी, फिर उनको वॉक लेटर इन लाइफ किस स्टेज पर क्या बीमारी हुई है, तो वो उनकी एक स्टोरी बनती. दैट स्टोरी इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दोज अल्फाबेट्स which are the basic foundations of language of health that we are devising. So इस तरह से you will figure out what should be the story of health for me and my life. So I think that engagement and nature of engagement of children will continuously evolve as we move forward. राइट सर. सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है कि इंडिया में प्रॉब्लम बच्चों की ये नहीं है कि उनको अवेलेबिलिटी या नॉलेज इशू है. मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवर फीडिंग है, ओवर पैम्परिंग है या ओवर जो हम रिसोर्स, जैसे आपने कहा कि 24 आवर्स हमें फूड अवेलेबल है बच्चों के लिए, और फिर पेरेंट्स की एक मेंटालिटी ये है कि मेरा बच्चा अगर कुछ नहीं खाता तो मैं कुछ भी उसको दे दूँ. जैसे कि आपने बात की कि बच्चे सुबह कुछ नहीं खा के निकलते तो 10-11 बजे तक उनके पेट में कुछ नहीं जाता. जबकि सर मैं मेरे 90% केसेस में ये देखती हूँ कि जो बच्चे ओबेसिटी है जिनको, या बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, वो रात को देर तक खाते हैं और सुबह उनको एक ग्लास दूध बिना उनकी मर्जी के उनको ज़बरदस्ती पिला के भेजा जाता है. तो ऐसे में सिस्टम को रेस्ट तो नहीं मिल पा रहा. तो कहीं ना कहीं हमारा जो घर का एनवायरनमेंट है, अभी का जो एनवायरनमेंट हो गया है, वो हाई कैलोरी डेंस फूड इन एक्सेस अमाउंट. हर जगह आप देखेंगे कि छोटी चीज़ें अवेलेबल है ही नहीं, हर एक चीज़ जंबो साइज़ में अवेलेबल है और बच्चों को उतना ऑफर करने के लिए पेरेंट्स तैयार है. अगर वो पिज़्ज़ा डिमांड करता है तो सीधा उसको एक पूरा बड़ा साइज़ का पिज़्ज़ा उसके फिंगर टिप में, उसके क्लिक ऑफ द बटन में मिल जा रहा है. तो ये जो ओवर फीडिंग की जो प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं हम एज अ डाइटिशियन हम उन्हें मना करते हैं कि आप ये सुबह वाला मील उसको ठूसो मत, क्योंकि बच्चा तुरंत उठ के तुरंत जा रहा है स्कूल, वो तो कोई फिजिकल एक्टिविटी भी उठ के नहीं कर रहा. तो उसके वेकअप टाइम को सुधार के उसके मील एक्टिविटी एंगेजमेंट को देखते हुए मील की प्लानिंग की जाए, ना कि बिल्कुल टाइम टू टाइम उसको मील ऑफर किया जाए, बिकॉज वो लेट नाइट भी फूड ले रहा है. तो इसमें आपकी क्या सोच है सर? आपने जो ये इस तरह के ओवर इंटेलिजेंस का जो आपने इश्यू उठाया है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैमिलीज छोटी हो गई हैं, घरों में एक या दो बच्चा ही है. अच्छा, अपना प्यार जो है ओवर फीडिंग करके पेरेंट्स दिखाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है तो और थोड़ा सा एक्सेस हो जाता है. सो आई एम श्योर इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी ये हैबिट्स है, इन्हें स्ट्रक्चर्ड मैनर
through micro doses, not telling them do's and don'ts. Do's and don'ts में तो आप उनको पहले ही एंटेगनाइज करते हैं, पहले आप उनके साथ में बोले कि आपको तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, भाई हम जानते हैं, हमने इतने बच्चों को रेज किया है. तो आई थिंक लेट देम understand the science behind it, let them appreciate it, let them adopt whatever works for them. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ अडॉप्ट करना है. इसीलिए जो आपने बोला कि अगले साल भी वही चलेगा क्या, उसके बाद भी यही चलेगा क्या, क्योंकि फॉर्चुनेटली गुड हेल्थ के मंत्रा सी बहुत ज़्यादा नहीं है. एग्जैक्टली ओके, ये 21 हैबिट्स भी हमने थोड़ा एक्सपेंडेड ही बनाए, बिकॉज जो हैबिट्स अराउंड चूजिंग हेल्दी फूड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, उसको समझाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा ब्रेकअप. अदरवाइज तो स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, अब स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये सब एक्टिविटीज़ मिलाकर माइंडफुल ईटिंग आप स्लोली कीजिए, चूई करके कीजिए. तो यही कुछ हैबिट्स हैं जो आपने थ्रू दिस प्रोग्राम इम्बाइब करनी है. आइडिया इज कि बहुत ज़्यादा कम्बरसम आपने करिकुलम नहीं बनाना, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू पास आवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द चिल्ड्रन in heavy doses. We want to make it very light and conversational and related to their own lives. And therefore, the framework that we are providing is only instructive, एक suggestive है. वो किस तरह से उसको impart करेंगे, there is a lot of freedom with the teachers and with the parents to discuss about it. Because आज की डेट में इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की कोई कमी नहीं. यू डू नॉट रिक्वायर वो मेयरली यूजिंग योर फोन पर एआई में आप अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो मेटा से आप कुछ भी पूछ दीजिए, वो आंसर देती. एंड कुछ की अभी while it does hallucinate sometimes, but most of the time what you get from that is reasonably okay. It all depends on how you construct your prompts. So information और knowledge तो आपको मिलती रहेगी, but उस information और knowledge को अपने behaviors के साथ में, अपनी actual life के साथ में अपने relate करने करेक्ट को यूज कर. बिल्कुल वो हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर इसलिए दे रहे हैं जिससे कि सारी ईयर ग्रुप का भी इम्पैक्ट हो, कि सारी क्लास एक ही हैबिट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और उससे रेलेवेंट कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो अपने आप खुद ही फिगर आउट करें. राइट. और सर इस चीज़ को मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती अगर हम आने वाली जनरेशन को हेल्थ के प्रति अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है. सर आपकी ये जो न्यूट्री पाठशाला का भी एक आप प्रोग्राम आप रन करते हैं कभी कभी, तो सर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, उसके बारे में भी आप मुझे थोड़ा बताएं. देखिए उसमें हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनके टॉक्स कराए थे, बट दैट प्रोग्राम वी हैव डिसकंटिन्यूड. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि ये जो हमारा ईट वेल लिव वेल प्रोग्राम है, इसके अराउंड वी आर डेवलपिंग अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन फूड एंड लाइफस्टाइल कोच. सो वो हम शुरू करने जा रहे हैं. And the idea is that these food and lifestyle coaches will basically, not merely focus on nutrition education, but go much beyond it. Because lifestyle issues are far, far more important. I think हमारी body में जो much of the chemical activity that goes on during the metabolism is around the hormones. करेक्ट. एंड वो हार्मोन्स आपकी बॉडी का नॉट ओनली फिजिकल कंडीशन एंड द वे यू absorb nutrients from the food, they also determine your mood and
मेंटल your mental health. रेस्ट। तो आई थिंक दिस हैज बिकम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें को इंटीग्रेट करके हम लोगों ने करिकुलम बनाया है। एंड उसमें जो आपका फोकस भी रहा है मॉडर्न साइंस और ट्रेडिशनल विजडम जो है उसको इंटीग्रेट करके उसका करिकुलम बनाया गया है। सर ये सारी चीज़ें जानना और ये सारी चीज़ें मेरे ऑडियंस तक लेके जाना आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये सब बातों को जान कर कि इतने सारे इनिशिएटिव अराउंड हेल्थ और इतने सारे लीडर्स हमारी कंट्री में इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और हम एज अ डाइटिशियन फैटर्निटी कम्युनिटी हम इस चीज़ को कितना आगे ले जा सकते हैं सर इसके लिए मेरा मिशन तो है ही कि मैं पूरे इंडिया को समाज को मेडिसिन फ्री रखना चाहती हूँ एंड हाउ टू लिव हैप्पी हेल्दी लाइफ नेचुरली बाय फॉलोइंग राइट ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल। तो इसके थ्रू हम अमेजिंग रिजल्ट्स देख भी रहे हैं लोगों के डायबिटीज़ फैटी लीवर छोटे बच्चों के ओबेसिटी और इतनी सारी चीज़ें केवल डाइट और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से केवल और केवल अपने आप को अलाइन करने से हम रिवर्स करा पा रहे हैं। तो सर इस इनिशिएटिव में मैं आपके साथ हूँ मेरी पूरी टीम आपके साथ है और सर फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुछ एक मैसेज या आपका जो एक फ्यूचर मिशन है उसके बारे में आप बात करें। देखिए शिल्पी, आई थिंक पहले तो मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और दूसरा आपने अपना सपोर्ट इस इनिशिएटिव के लिए यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। मेरा आपसे सजेशन है कि जो ये प्रोग्राम है इसको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स जिस एरिया में आप हैं रायकोट की उसको लेकर एज आर पार्टनर आप इम्प्लीमेंट करिए और देन हेल्प अस टू डेवलप more practical based robust model that could easily get utilized by themselves. So हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इन द नेक्स्ट 1 year if we run this program in a few hundred schools then we'll be able to establish that this works. And once it is understood that this is something that works, then I'm sure government will also come forward to adopt it at a large scale. Because इसमें एडवांटेज क्या है कि कॉस्ट्स आर मिनिमल। जो कंटेंट को लेकर मेन इशू है कि कंटेंट क्या होना चाहिए, पेडागोजी क्या होना चाहिए, many of these issues have been settled in some sense in this program now. And जो हमने सेटल किया है दिस इज बेस्ड बोथ ऑन वेरी रिगरस scientific reviews and also based on experiences at country level in countries like Japan and Vietnam, जहाँ पर इसी मॉडल को लेकर फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन इंटीग्रेटेड विद स्कूल मीट्स इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जापान में तो डिकेड से किया जा रहा है एंड टू एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स। तो और साइंटिफिक एविडेंस जहाँ दूसरी जगह पर दूसरी कंट्रीज में भी ये किया है स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस involving the parents have shown very positive results. Interestingly, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो इस साल की आई है उसमें भी इसका रेफरेंस दिया गया है कि इस तरह के इंटरवेंशंस करने की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने तो इकोनॉमिक सर्वे में तो यहाँ तक बोला गया है कि जिस तरह से स्कूल्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस रहता है गवर्नमेंट का, इसी तरह से स्कूल के वेलबींग के ऊपर का फोकस होना चाहिए। ईच स्कूल मस्ट ऑल्सो हैव ए स्कूल वेलबींग स्कूल। तो हम लोगों ने इस इनिशिएटिव में एक स्कूल वेलबींग स्कोर को भी डिवाइस किया है। तो स्कूल वेलबींग स्कोर को हमने डिवाइस किया है दैट विल बेसिकली कीप स्कूल्स एक्साइटेड एंड एंगेज्ड विद दिस इनिशिएटिव कि हमने जैसे अपना बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है और कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है, इसी तरह अगर हमारे पास में एक मेजरमेंट टूल होगा वो मेजरमेंट टूल को लेकर हमने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है कि हमारे स्कूल का वेलबींग स्कोर भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो।
और उसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो वही कंपोनेंट है जिसकी बात हमने इंग्लिश तक। मोर इम्पॉर्टेंट इज ये थ्योरी और नॉलेज बेस्ड करिकुलम नहीं, ये प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम। एंड मेरा आपके इस माध्यम से यही एक मैसेज है कि जिस तरह से शिल्पी की तरह जो दूसरे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, they can come forward, partner with us, we support them in running it in schools in their neighborhood, in their areas around them, and उनको जो भी सपोर्ट चाहिए इसको रन करने के लिए, that the Food Future Foundation is. Our idea is to ensure that we run it successfully and gain experience across the country कि different circumstances में, different school types में इसको कैसे implement किया जा सके, जिससे कि अगले साल हम लोग इसको गवर्नमेंट लेवल पर लार्ज स्केल में इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल रखी। और ये बताना चाहूँगा मैं कि काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स लिमिटेड वे से हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली गवर्नमेंट, मेघालय गवर्नमेंट और साथ में ही कर्नाटका और तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में बातचीत हो रही है। वहाँ पर 50 to 70 स्कूल्स के साथ में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है। तो हम स्कूल the implementation through the governments and government bodies and also through nutritionists, through food and nutrition colleges और different models से इसको implement करने की कोशिश करेंगे in the next few months, and everyone is welcome to join us. थैंक यू सो मच सर। आज के इस पॉडकास्ट में जो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें मुझे पता चली, जो बहुत ज़्यादा माइंड बॉगलिंग थी, वो था स्कूल वेलबींग स्कोर जो होना ही चाहिए। जैसे एकेडमिक स्कोर स्कूल निकालते हैं और उसकी इतनी बूस्ट करते हैं कि हाँ हमारा स्कूल का इतना एकेडमिक स्कोर है, अगर वो वेलबींग स्कोर, आई थिंक ये ज़्यादा पेरेंट्स के लिए ज़रूरी भी है और नीड ऑफ द आवर भी है। और साथ ही साथ जो आपने बात की कि लैंग्वेज ऑफ हेल्थ हमने डिज़ाइन की है जिसके 21 अल्फ़ाबेट्स हैं थ्रू 21 डिफरेंट क्लासेस, ये सारी बातें आज की जो टॉक थी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है और बहुत फ्यूचरिस्टिक है और हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, साथ में आने की ज़रूरत है। और मैं एज अ डाइटिशियन मैं अपनी पूरी फैटर्निटी के साथ और मैं चाहूँगी कि हम इस अभियान से जुड़े, कैंपेन से जुड़े, एटलीस्ट आई एम देयर 100%ली। और छत्तीसगढ़ में हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसके लिए मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगी। बट थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम and sharing your vision with us. Thank you so much, sir. Thank you, Shirti. Thank you very much. Thank you.